कहते थे कि हमने करवा दिया, सांसद कहते हैं कि हमने करवा दिया। जब कटान हुआ, गांव गंगा जी में विलीन हो गया, तो कोई फ्रंट पर आकर के नहीं बोला कि मेरे चलते कटाव हो गया और गंगा जी में विलीन हो गया। माननीय मुनि देवी के पत्रों में उठाए गए हर एक बिंदुओं पर बिंदुवार जांच हो रहा है और सबके सामने आएगा, इंतजार कीजिए। जवैनिया विस्थापितों के लिए भरत तिवारी ने आवाज़ उठाई, उसका परिणाम सबके सामने है, आपने देखा ही। जिस तरीके से बोल्डर पिचिंग कार्य हो रहा, आप लोग हमेशा उसको लेके जांच के लिए बार बार मुख्यमंत्री के पास जा रहे, विभाग के पास जा रहे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, और वहाँ की जनता की मांग थी, और जो 2025 में जो वहाँ पर बाढ़ कटाव हुआ और पूरा जवैनिया गांव गंगा जी के गोद में विलीन हो गया, और हम लोग चाहते हैं, खास करके मेरी इच्छा है कि पुनः उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और मुझे दिखाई दिया, लोगों के मांग था और मुझे दिखाई दिया जाने पर कि प्राकलन के अनुसार वहाँ काम नहीं हो रहे। सबसे पहले मैंने प्राकलन की कॉपी कार्यपालक अभियंता से मंगाई और उनका अनुकरण किया और जा कर के वहाँ पर कार्यस्थल पर देखा तो प्राकलन के विपरीत काम हो रहा था, और अभी भी प्राकलन के विपरीत काम हो रहा है। उस पर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार पत्राचार हो रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्य सचिव और सचिव तक लगातार पत्राचार हो रहा है, उस पर जांच भी हो रहा है, और आशा है कि अगर गलत काम संवेदक के द्वारा हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन वो तो आप ही पे एफआईआर करवा चुका है, कई बार आप लोगों का नाम भी दे दिया है, उसने लूट की भी बताया है कि हमारे साथ पैसा रखा था, लूट के ले गए ये लोग। देखिए, प्राथमिकी दर्ज करना और नहीं करना, आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना, दोनों अलग अलग बात है। प्राथमिकी किया है, पुलिस जांच कर रही है और अनुसंधान कर रही है, जो उचित होगा उस पर पुलिस के सामने है और आएगा सामने, अनुसंधान पूर्ण होगा, सबको पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। अभी चक्की नौरंगा और जवैनिया से सटे हुए दोनों साथी है, आप देखे ही होंगे, आप तो प्रतिनिधि भी रहे। जिस तरह से चक्की नौरंगा में पर्को पाइन का काम हुआ है, वो पूरी तरीके से नदी में गिर रहा है अभी से, जो पिछली बार 25 में बिहार में भी हुआ था। उस पर अगर चक्की नौरंगा से अगर पानी घुसता है तो वो तो जवैनिया भी बचना मुश्किल है। देखिए, स्थिति तो भयावह है। अगर अभी माँ गंगा की कृपा बनी हुई है कि अभी पानी का जलस्तर उस तरह से नहीं बढ़ रहा है, अगर पानी का जलस्तर बढ़ेगा तो चक्की नौरंगा की तो बात छोड़िए। मैंने देखा कि इस संवेदक ने जो काम किया, हमने वीडियो में, ब्लॉगर के वीडियो में देखा कि वो जो मिट्टी युक्त जो सैंड भरा गया है, जो बैग भर के रखा गया, बैग फट गया है। कई वीडियो में हमने देखा कि बैग फट गया है और बालू दिखाई दे रहा था। अगर पानी उसमें जाएगा तो कटाव होगा, और कटाव होगा तो अंदर से अगर बालू वाला अगर बैग कट के अंदर जाएगा तो बोल्डर तो अपने आप नीचे चला जाएगा। तो कटाव की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए लगातार हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं और जांच हो भी रही है। अभी जो मुन्नी देवी मिलने गई थी, ये कब की जांच के लिए आप लोग कब मांग करने गए थे? देखिए, अभी तत्काल में जो पत्र मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सचिव को गया है, ये 8/7/2026 को गया है मुख्यमंत्री जी के यहाँ। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सचिव को गया है जांच करने, जो भी तत्काल अभी गया है, और इस पर निविदा प्रक्रिया से लेकर के और जो गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहे हैं, सब पर सवाल उठाया गया है। और हम आपको बताते हैं कि सब पर जांच हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जांच नहीं हो रहा है। सभी पत्रों पर, माननीय मुनि देवी के पत्रों में उठाए गए हर एक बिंदुओं पर बिंदुवार जांच हो रहा है और सबके सामने आएगा, इंतजार कीजिए। और एक चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कुछ लोग वहाँ के लोकल लोग हैं, जो दामोदरपुर, गौरा और बरिशवन के लोग हैं, जो निजी स्वार्थ में बोल्डर सप्लाई और सैंड फिलिंग के और पैसा कमाने के चक्कर में वहाँ के लोगों की जान की खतरा बनाने के चक्कर में है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 25 में बाढ़ आई तो कहीं भुवर ओझा का घर नहीं भसा है, मुनि देवी का घर नहीं ढहा है, और अगर भगवान नहीं करे अगर आगे इस तरह हो तो मेरा घर, हम तो वहाँ की जनता की किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि प्राकलन के अनुसार काम हो और कटाव नहीं हो, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी पूर्व विधायक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने वहाँ के काम पे सेटिस्फेक्शन जताया, उन्होंने बोला कि अच्छा कार्य हो गया। पहली बार इस तरह को देखने के हुआ कि चलिए भाई, हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, उनके नेतृत्व में अगर काम हो रहा है, उसको विपक्ष के लोग भी अच्छा कह रहे हैं। और पिछली बार भी 9 करोड़ का काम जब हो रहा था, उस समय भी वो कह रहे थे कि अच्छा हो रहा है।
और उस समय भी होड़ लगा हुआ था, विधायक कहते थे कि हमने करवा दिया, सांसद कहते हैं कि हमने करवा दिया। जब कटान हुआ, गांव गंगा जी में विलीन हो गया, तो कोई फ्रंट पर आकर के नहीं बोला कि मेरे चलते कटाव हो गया और गंगा जी में विलीन हो गया। आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहा, सही से वो लेबर नहीं लगा रहा, जितना बार बार प्रधान सचिव डीएम बोल रहे, आपने ये बात का आरोप लगाया, अगर ये आगे वो इस तरीके से काम नहीं होता, क्योंकि बाढ़ का समय आ चुका है, अगर नहीं होता तो आगे की कार्रवाई क्या है आप लोग? देखिए, विभाग जांच कर रहा है और जांच, मुझे विश्वास है कि जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम जो जांच कर रही है वो सही ढंग से जांच करेगी। अगर निविदा के विपरीत कार्य पाए जाएंगे ही, निविदा के विपरीत तो काम हो रहा है, ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि 12 इंच से ज़्यादा बड़ा बड़ा बोल्डर दिया जा रहा है, जो सैंड की जगह पर मिट्टी युक्त बालू भरा गया, जो सबके सामने वीडियो भी मेरे पास में है, फ्लाइंग स्क्वाड की भी टीम है। तो अगर गलत पाया जाता है तो उसको जो भी सिंधुजा इंजीनियर कंट्रैक्टर्स हैं उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा, उनकी जमानत की जो राशि जमा हुई विभाग उसको जब्त भी कर सकती है, और भी कई तरह के प्रावधान हैं जो कार्रवाई विभाग करेगी। कोर्ट वाला बोलना, कोर्ट वाला आप कह रहे हैं? हाँ हाँ। तो अगर इस तरीके से ठेकेदार काम करता रहा, अगर जुलाई एंड आ गया है, अगस्त आने वाला, बाढ़, ऐसे ही वहाँ के लोग तो खासे डरे हुए, काम तो हो रहा है लेकिन डर अभी भी लोगों को पैदा है, और साथ में दामोदरपुर गांव के लोग भी अब डरने लगे कि कहीं हमारी भी स्थिति जवैया जैसी ना। अगर काम इसी तरीके से ठेकेदार करता रहा तो क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? देखिए, पहले तो मैंने नियमानुसार विभाग को पत्राचार लगातार हम लोग कर रहे हैं, विभाग जांच भी कर रहा है। 15 जुलाई काम का अंतिम तिथि जो विभाग के द्वारा एकरनामा में दिया गया है कि 15 जुलाई तक काम समाप्त करना है। ऐसे निविदा जो प्रकाशन हुआ उसमें तो 15/5/2026 ही काम समाप्ति का तिथि दिया गया था, लेकिन विभाग ने ठेकेदार को विशेष मदद करते हुए और इनको सुविधा दिया कि 15/7 कर दिया एकरनामा में। अगर 15/7 तक कार्य समाप्त नहीं होता है तो हम लोग इसको माननीय उच्च न्यायालय में सारे कागजातों के साथ में कि विभाग को हमने पत्राचार किया और विभाग के द्वारा काम नहीं किया गया, समय पर काम नहीं कराया गया, इसलिए आप अपने स्तर से इसको मॉनिटरिंग करके इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करवाया जाए या एक टीम बना करके पुनः जांच करा करके संवेदक पर कार्रवाई करवाई जाए।